देखिए बाबू सुनिएगा ध्यान से, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, एकक कोष्ठिका के बारे में, है ना। आइए ध्यान से यहाँ पर, अब एकक कोष्ठिका क्या था इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए हुआ क्या था कि सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, किसी ठोस को जूम किए थे। सर कोई ठोस था जिसको हमने क्या किया था, जूम किया था। देखिए बाबू, मान लीजिए ये कोई ठोस पदार्थ है। अब इस ठोस पदार्थ को हम लोग जब जूम किए तो जूम करने पर हमें एक चीज पता चला कि सर यहां पर जैसे हम जूम किए ना तो बहुत सारे इसके कण जो है इसके अंदर थे, इस टाइप से। सर एक कण के बाद दूसरा कण, दूसरा कण के बाद तीसरा कण, तीसरा कण के बाद चौथा कण, इस टाइप से जो है ना इसके कण आपस में जुड़े हुए थे। किसमें? ठोस में। और ठोस इसी से मिलकर के बना होता है, जिस कण को हम लोग किसके नाम से, अवयवी कण या अंतराणविक कण के नाम से जानते हैं। जिस कण को हम लोग किसके नाम से, अवयवी कण या अंतराणविक कण के नाम से जानते हैं। अब क्या किए हम लोग, और जूम किए, इतने तक नहीं रुके, जितना जूम किए हुए थे जहां तक कण दिखाई दे रहा था और जूम किए तो पता चला है सर इन कणों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है, समझे ना, इस टाइप से डिस्टेंस है। ठीक, इस टाइप का हमको कुछ डिस्टेंस देखने को मिला। बहुड़े इसको हम लोग क्या बोल दिए, जालक संरचना। क्या बोल दिए? जालक संरचना। गौर समझिएगा, हम आपको इससे पिछले कक्षा में एक दो लेक्चर पहले बता चुके हैं कि किसी ठोस में अवयवी कणों के खास स्थान को, अवयवी कण हम आपको बोले थे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आप हमको ठोस बताइए, हम उसका अवयवी कण बताएंगे। आप बोलेगा सहसंयोजक ठोस, हम बोलेंगे परमाणु। आप बोलेगा आयनिक ठोस, उसके अवयवी कण क्या होंगे, आयन। कौन सा आयन जी? 2 विपरीत प्रकृति का आयन, अर्थात एगो धन आयन और एगो ऋण आयन। बस समझे ना। आप सिर्फ ठोस का नाम बताइए, हम उसका क्या बता देंगे, अवयवी कण बता देंगे। तो ये जो आपका कण था, ये सभी कण मिल करके एक जालक संरचना का निर्माण करता है। कैसा संरचना का? जालक संरचना का निर्माण करता है। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये जालक संरचना क्या था इसके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र कर देते हैं। पिछले कक्षा में हम बता चुके हैं, फिर भी आइए ध्यान से देखिए। ये है आपका, जैसे मान लीजिए ये सब ठोस है, ये कोई ठोस था और इस ठोस का ये जालक संरचना है। और ये जालक संरचना जो है, जालक संरचना का मतलब होता है आंतरिक बनावट। जैसे मान लीजिए हम लोग को देखिए, हम लोग कुछ नहीं, शरीर के सब मांस को हटाकर केवल हड्डी को दिखाइए, कंकाल जैसा लगेगी। तो कंकाल अपना लोग का क्या है, जालक संरचना। क्या है? ऊपर से क्या है, मांस है, स्किन है, ये सभी है। बस समझे ना। तो उसको जालक संरचना का मतलब क्या हो गया, आंतरिक स्वरूप। कौन सा स्वरूप जी? आंतरिक स्वरूप को हम लोग किसके नाम जानते हैं, जालक संरचना के नाम से। किसके नाम से? बाउड़े ठोस, ये जो आपका कोई ठोस था, उस ठोस के अंदर कुछ इस प्रकार से व्यवस्था थी और ये सभी क्या है, उसके कण है। ठोस के क्या है, और इसी कण से मिलकर किसी ठोस का निर्माण होता है। किसी ठोस का, तो कोई भी ठोस इसी कणों से मिलकर के बना होता है। चलिए ध्यान से यहां पर। अब उसके बाद हम लोग क्या बात किए, एकक कोष्ठिका का। किसका? जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ठोस था, कोई केक इतना बड़ा है और केक का उतना छोटा से छोटा टुकड़ा लीजिए जिसमें केक वाला सारा टेस्ट हो, सारा गुण हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकक कोष्ठिका। किसी लोहा का वह छोटा से छोटा टुकड़ा जिसमें लोहा वाला सारा गुण उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकक कोष्ठिका। और बोले थे ना, किसी आदमी का वो छटकिनवा नूनू, अगर हम आदमी वाला सारा गुण उपस्थित हो, उसे आदमी का एकक कोष्ठिका कहेंगे। क्या कहेंगे? बस में ना, हमर जनवरी फरवरी के करे एकक कोष्ठिका, हमर एकक कोष्ठिका। बस में ना, क्योंकि कोई डीएनए वगैरह के रस मिलेगा जी, हमरा रस मिलेगा। आइए ध्यान से बाबू, तो कहेंगे सर ये जो है ना पूरा क्या है, एक क्रिस्टल लेटिस है, अर्थात ठोस के अंदर का ये पूरा व्यवस्था है और इसमें से एक छोटकिनमा भाग को काट लिए। काटने के बाद पता चला, हे सर जिस भाग को हम लोग काटे हैं ना, इसके हम लोग क्या कहेंगे, एकक कोष्ठिका। क्या कहेंगे? और ये एकक कोष्ठिका क्या होता है, ये सर किसी ठोस का वह छोटा से छोटा इकाई जिसमें ठोस का सारा गुण निहित हो, उपस्थित हो, मौजूद हो, उसे हम लोग एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसे हम लोग किसके नाम जानते हैं? बस समझ गए ना। तो उसे हम लोग एकक कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। इतना चीज आपको बताए हुए। फिर आपको बताए थे कि एकक कोष्ठिका जितना भी होता है, ये घनाकार होता है। क्या होता है? घनाकार होता है। तो बाबू रे घनाकार होने का मतलब होता है कि सर इसमें घन वाला सारा प्रॉपर्टी होगा। घन का, अच्छा बताइए, घन का गुण क्या क्या है? अरे घन का गुण पहला क्या, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, अरे समान होती है, बराबर होती है। तो आकर के हम फिर क्या किए, इसके घन के बारे में आपको कल बताए थे। क्या क्या बताए थे घन के बारे में? आइए ध्यान से देख लीजिए। घन के बारे में कल क्लास में आपको हम कुछ ये सब चीज बताए थे कि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखिए तो ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो बताइए घन की अक्षीय लंबाई क्या होगी, ए बराबर बी, बी बराबर सी, यही होगा जी। तो घन की अक्षीय लंबाई क्या हो जाएगी, ए बराबर बी, बी बराबर सी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम आपको बोले थे घन में क्या होता है कि घन की सभी भुजाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है। देखिए तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो बाबू रे एक्स और वाई के बीच में देखिए, तो इसको मान लिए एक्स, इसको वाई और इसको जेड। तो ये एक्स, आपका एक्स और वाई के बीच में अल्फा, वाई और जेड के बीच में बीटा
और जेड और एक्स के बीच में गामा। तो कौन अल्फा, कौन बीटा और कौन गामा एक दूसरे पर लंबत है। तो जब भी कोई भुजा एक दूसरे पर लंबत होती है तो उसके बीच का बताइए थीटा का मान कितना होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री जी? उसके बीच के कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका कहेंगे सर कोणीय लंबाई कितना होगा 90 डिग्री। इस चीज को पढ़ लिए थे। फिर क्या पढ़े थे हम लोग? कुछ फैक्ट पढ़े थे। किसके बारे में? घन के बारे में। घन क्या है? यदि कहेंगे सर ठोस को यदि हम काटने पर हमको क्या हुआ? कहेंगे सर एकक कोष्ठिका प्राप्त हुआ। ये है आपका एकक कोष्ठिका। क्या है ये? एकक कोष्ठिका। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या आपका एकक कोष्ठिका। अब इसमें देखिए तो एकक कोष्ठिका का मतलब हुआ किसी ठोस का सबसे छोटा छोटा इकाई, यानी कि पूरे ठोस में ऐसा पूरा व्यवस्था भरा होगा। अरे कहेंगे सर एक पार्ट काटे हैं तो ऐसा, जैसे मान लीजिए किसी दीवार से आप ईटा को निकाल लिए, ईटा निकाले तो क्या हो गया? एकक कोष्ठिका निकाल लिए। और कितने एकक कोष्ठिका मिला दीजिए क्या बन जाएगा? दीवार बन जाएगा। अरे ईटा से ईटा जोड़ते जाइएगा क्या बन जाएगा? दीवार। अच्छा ईटा निकाल लिए क्या बना जी? एकक कोष्ठिका। एक ईटा क्या कहलाएगा? एकक कोष्ठिका। और वही जब दीवार बन जाएगा क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय जालक या जालक संरचना। बाबू सुनिएगा ध्यान से। तो आपका जो है ना कहेंगे सर ये घनाकार संरचना है। कैसा संरचना है? इसके बनावट का यदि वर्णन कीजिएगा तो ये घनाकार संरचना है। अच्छा बताइए इसमें कोना का संख्या कितना है? कहे सर यदि घनाकार संरचना है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा इसमें कोना क्या हुए है बाबूरे? तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कोना? कोना 8 गो। अच्छा सतह क्या हुआ? फेस गिनिए तो 1 2 3 4 5 नीचा। तो फेस इसमें क्या होगा? घन में। घन में फलक की संख्या कितना? 6। अच्छा कहेंगे सर घन में शीर्ष किनारा की संख्या कितना बाबू रे? तो कहेंगे सर देखिए 12। 1 2 3 4। किसी छात्र देखिए 1 2 3 4। अच्छा 5 6 7 8। अब फिर देखिए 9 10 11 और इधर 12। तो टोटल किनारा की संख्या कितना? अच्छा घन में केंद्र कितना होगा? तो कहेंगे हे सर केंद्र केवल एक होगा। केंद्र का मतलब समझते हैं? बताते हैं आपको। केंद्र का मतलब क्या होता है सुनिए। ई देख रहे हैं ना, ये दोनों को अलग कर लिए, ई अगर आप बीच में कोई कण दे देंगे, ये हो गया केंद्र। वैसन कोई देखिए बाबू, वैसन कण जो ई आठों से टच होता हो। किससे टच होता हो? 4 गो ऊपर और 4 गो और बीच में यदि कोई मान लीजिए बॉल को हम रख दे, देखिए यहां पर इसके बीच में यदि कोई बॉल को रख दे तो बताइए ई बॉल सभी टच होगा? अरे बाबू सुनिए इस बीच में यदि कोई बॉल को रख देते हैं, चलिए अरे यहां पर देखिए ये जो है इसको रख दिए 4 गो ऊपर नीचे और 4 गो ऊपर। बताइए केंद्र में आया? सबको टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो किसी भी वस्तु का केंद्र केवल कितना होगा? 1। कितना होगा जी? केंद्र कितना होगा? 1। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र। तो घन में केंद्र की संख्या कितना होगा? बोलिए तो 1। कितना होगा? अच्छा ये जो अभी संरचना हम ड्रॉ किए ये संरचना कैसा है? कहेंगे सर घनी है। कौन सा संरचना है जी? घनाकार संरचना है। कैसा संरचना है? घनाकार। बात समझे ना? तो फिर से इसको हम बांध लेते हैं, फिर आगे इसका यूज होगा। चलिए अब यहां पर आपको हम क्या बोले? एकक कोष्ठिका का प्रकार हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एकक कोष्ठिका का प्रकार। बाबूरे जब काटा गया ना, किसको काटा गया? एकक कोष्ठिका को। अलग अलग वस्तु से एकक कोष्ठिका निकाला गया तो उसके एकक कोष्ठिका के 2 प्रकार थे। कितने प्रकार थे? 2 प्रकार। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं आइए इसके बारे में बात करते हैं। सब के बारे में अस्थिर अस्थिर से हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला प्रकार कौन सा था? कि सर पहला प्रकार था सरल या आधघनीय एकक कोष्ठिका। सरल या आधघनीय। तो बाबू सुनिएगा ध्यान से। तो क्या बोलेंगे? एकक कोष्ठिका का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण केवल और केवल घन के कोना पर। कहां पर? केवल और केवल कहां पर? घन के कोना पर। जैसे ई देखिए आपका यहां पर केवल और केवल 4 गो यहां पर देखिए, इसको हम आपस में ऐसे करके मिला देते हैं, इसको ऐसे करके देखिए बांध देते हैं। देखिए इसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां पर है? घन के कोना पर। कहां पर? केवल और केवल घन के कोना पर। देखिए तो 4 गो ऊपर 4 गो। अपना लोग घर में मम्मी लोग जो लड्डू चौंक रखती है कार्टून में, इसी टाइप से रखती है। ये क्या हो गया? सरल घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें कोई तामझाम नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सरल घनीय। अच्छा सुनिए बाबू, इसी में हम क्या करें? सुनिए बाबू वर्ड समझिएगा। इसी में जिस तरह से ऐसे कण चौका हुआ एक दूसरे पर, इसी में हम क्या करें? एक यहां पर कण दे दे, एक यहां पर कण दे दे, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रीय। कौन सा केंद्र? फलक। कौन सा? जैसे मान लीजिए अभी हम बताते हैं आपको, जैसे हमको कोई कहेगा कि बताइए फलक पर केंद्र की संख्या कितना होगा? था जितने फलक उतने केंद्र। इसको इससे मिलाइए, दुग बिकर खींचिए, यहां पर एक केंद्र हुआ। अच्छा इस रेखा को यहां से मिलाइए। अच्छा इस रेखा को यहां से मिलाइए, बताइए इसमें भी एक हुआ। बस समझे ना? अच्छा यहां पर देखिए तो इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए, एक यहां पर हुआ। तो टोटल कहेंगे सर 6 फलक होता है, तो फलक केंद्र कितना होगा? 6 गो।
तो जिसमें केवल और केवल, सुनिए कि सर एकक कोष्ठिका का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण केवल और केवल घन के कोना पर, कहां पर, तो उसे हम लोग सरल या आधघनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो उसे हम लोग किसके नाम से, सरल या आधघनीय एकक कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। तो आइए ध्यान से, आपका पहला जो टाइप्स है उसका नाम क्या है, सरल या आधघनीय एकक कोष्ठिका। पढ़िए क्या लिखा हुआ, सरल या आधघनीय एकक कोष्ठिका, जिसे हम लोग सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। एकक कोष्ठिका का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण केवल और केवल घन के कोने पर, कहां पर, घन के कोने पर उपस्थित हो, तो उसे सरल या आधघनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। बाबूरे इसका इंग्लिश क्या होता है बोलिए तो, सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एससीसी से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, एससीसी से। अच्छा बताइए तो इसका बनावट कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से बनावट होगा कि नहीं होगा, देख रहे हैं ना, 4 कण ऊपर, तो लीजिए ये 4 कण ऊपर और 4 कण नीचे, इसी को बोलते हैं। जब कभी ऐसा, तो जानते हैं किसी ठोस को काटे और काटने के बाद जो टुकड़ा प्राप्त हुआ ना, उस टुकड़ा के अंदर 4 कण नीचे में था, 4 कण ऊपर में था, तो इसी को हम लोग बोल दिए सरल घनीय एकक कोष्ठिका। कौन सा कोष्ठिका, तो क्या बोलेंगे, सुनिए ध्यान से, कि सर घनीय एकक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण केवल और केवल घन के कोने पर, केवल और केवल कहां पे, छुच्छे कहां पर उपस्थित हो, घन के कोने पर, खाली कहां पर उपस्थित हो, तो जिसमें अवयवी कण केवल और केवल घन के कोने पर उपस्थित हो बाबूरे, उसे हम लोग किसके नाम जानते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। किसके नाम से, सरल, या उसी का एक और नाम है आधघनीय एकक कोष्ठिका, आधघनीय एकक कोष्ठिका। अब एक बात यहां पर समझिएगा ध्यान से, इसे हम लोग सरल या आधघनीय एकक कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। अच्छा इसका इंग्लिश होता है सिंपल, देखिए तो सिंपल, सिंपल माने साधारण ना जी, सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक अच्छा यूनिट सेल, यूनिट सेल। बाबूरे इसका एस, इसका एस, इसका सी, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एस, एस सी सी। इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। इसका हिंदी क्या होता है, सरल घनीय, बस में ना, तो लिखिएगा आधघनीय एकक कोष्ठिका, सरल या आधघनीय एकक कोष्ठिका। चलिए सरल, सरल या आधघनीय एकक कोष्ठिका, आप लोग हेडिंग दे लीजिएगा, उसमें पहला हम लिखिएगा सरल या आध, सरल या आध, सरल या आधघनीय एकक कोष्ठिका। सरल बोलिए या फिर क्या बोलिएगा, आध घनीय एकक। अच्छा इसे आध घनीय क्यों कहते हैं सर, क्योंकि इसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां पे है, कोना पर। चलिए तो क्या बोलिएगा, बोलिए तो सरल, इसे बोलेंगे सिंपल, सिंपल या प्रिमिटिव, सिंपल बोलिए और प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। बाबूरे क्यूबिक यूनिट, चलिए इसमें लिखिएगा, है ना, इसमें लिखिएगा लिखिएगा, हाँ लिखिएगा छोटू, इसमें लिखिए तो, देखिए एकक कोष्ठिका का हुआ प्रकार, एकक कोष्ठिका का हुआ प्रकार, हाँ लिखिए देते हैं हम भी, चलिए एकक कोष्ठिका का हुआ प्रकार, एकक कोष्ठिका का हुआ प्रकार, जिसमें अवयवी कण केवल, जिसमें, अच्छा बाबू ये लड्डू का अवयवी कण क्या होगा, बुनिया ना जी, अच्छा लाए का मुढ़ी या चूड़ा, तो देखिए जिसमें अवयवी कण केवल, जिसमें अवयवी कण केवल, जिसमें अवयवी कण केवल और केवल, चलिए बहुत बढ़िया, केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल, केवल घन के कोने पर, कहां पर जी, घन के कोने पर
पर उपस्थित हो, घन के कोने पर उपस्थित हो, तो उसे, घन के कोने पर उपस्थित हो तो उसे, एकक कोष्ठिका का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण केवल और केवल, अवयवी कण केवल और केवल घन के कोने पर उपस्थित हो तो उसे सरल, तो उसे सरल या आध घनीय एकक कोष्ठिका कहा जाता है। एकक कोष्ठिका कहा जाता है, एकक कोष्ठिका कहा जाता है। बाबू इससे किसे द्वारा सूचित किया जाता, बोलिए तो? इसे एसएससी से सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? तो आप यहाँ पर एससीसी लिखेगा ना, एससीसी लिखेगा, इसे एससीसी से सूचित किया जाता है। नीचे एरो देख लिखिएगा, नीचे एरो देख लिखिएगा बाबू रे, इसे एसएससी, एससीसी, एसएससी कह देते हैं, चलिए इसे इसे एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी से, एसएससी ने लिख दीजिएगा मेरे तरह, है ना, सूचित किया जाता है। बस एक्स्ट्रा नहीं चलाना है दिमाग, आइए ना, सूचित किया जाता है। हम बोल रहे सिंपल, ती कहता है सिंगल, वो तो तुमने है, देखो यहाँ, इसे एसएससी से सूचित किया जाता है, लिखे एससीसी से, समझे? चलिए एससीसी से सूचित किया जाता है। ये वाला फोटो बना लीजिएगा ना आप लोग। हाँ तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ना फोटो, है देखिए बन जाएगा, है देखिए, देखे, चलिए फोटो बना लीजिए, फोटो बना करके आपको एक से घस दीजिएगा, वो नहीं, हम देखिए कैसे कीजिएगा, देखिए हम बना देते हैं शॉर्टकट, है देखिए हम यहाँ बगल बना देते हैं, छोटा वाला बनाते हैं, छोटकू वाला, ऐसे लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे। कंजूस आदमी अपना कॉपी में इतने फोटो बनाता है, जे कंजूस है, देखिए बाबू, देख लिया यहाँ पर, ऐसे कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्या करना, एगो डिब्बा ऐसे बनाइएगा, पहले सबसे पहले एगो डिब्बा ऐसे बना लीजिए, बना लिए। अगला डिब्बा देखिए इधर आगे से बनाना है, इसको यहां से मिलाइए, इसको यहां से मिलाइए, इसको यहां से मिलाइए, इसको यहां से मिलाइए, और जितने कोना उतने बार घस दीजिए, जितने कोना दिख रहा है ना, अरे सुनिए यहाँ पर, देखिए, अरे यार देखो, जितने जितने कोना है सब पर ऐसे घस देना है। आप लोग गोल नहीं होगा तो ऐसे घस दीजिएगा, जरूरी नहीं, पैसा है पैसा से बना लीजिएगा तो और बेहतर। 5 रुपया वाला पैसा नहीं होता जी, अरे लिखो 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 सांस, चलिए ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, लीजिए हो गया आपका। इसी को बोलेंगे सरल घनिया एकक कोष्ठिका, सरल घनिया एकक कोष्ठिका। चलिए हो गया नहीं ये,
अरे बालक बात मत कीजिए। चलिए यहां पर देखिए, चलिए समझा ना, आप ऐसे भी बना सकते हैं। हो गया ना ये कंप्लीट। चलिए अब अगला पढ़ना हमको केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। अगला क्या है? केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। बाबूरे जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। हटा दे इसको। चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, उसके बाद फिर इसको समझना है, फिर लिखना है। चलिए केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। केंद्रीय घनीय, देखिए इसको बोलते हैं सेंटर्ड, यहां पर देखिए सेंटर्ड क्यूबिक, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। अब ये केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका क्या होता है इसके बारे में समझिए। देखिए क्या बोलेंगे, सुनिए बाबूरे। जैसे ये देखिए तो घनीय व्यवस्था है ना, ये कहेंगे सर देखिए अभी अभी जस्ट जो बनाए थे, थोड़ा सा एक बार फिर से बना देते हैं आपको, रुकिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहेंगे नुड़े, ये जो आपका बॉल है, कैसे सर इसको पहले घनीय संरचना में व्यवस्थित कर देते हैं। यहाँ देखिए तो ये घनीय संरचना में व्यवस्थित है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए तो, देखिए ये घनीय संरचना हो गया। अभी घनीय संरचना के अलावा जो बाबू है यहाँ पर देखिए तो, देखिए ऐसे करके कहेंगे सर इसके केंद्र में होना चाहिए। केंद्र कौन सा होना चाहिए? या तो मान लीजिए कि या बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में, या फिर प्रत्येक फलक केंद्र पर, यहां पर एगो, यहां पर एगो, यहां पर एगो, जितना भी 6 फलक पर होना चाहिए, किसी ना किसी केंद्र पर। प्रत्येक कोने के अलावा क्या होना चाहिए? किसी ना किसी केंद्र पर यदि अवयवी कण उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। केंद्रीय घनीय, देखिए प्रत्येक केंद्र के अलावा, देखिए तो ये जो आपका है इस टाइप ये घनीय है ना। इसके अलावा जहां जहां आपको गैप नजर आ रहा है इस सब में, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो बताइए फलक पर केंद्र कितना जी? 6 गो। अरे 6 गो फलक है तो केंद्र क्या गो? 6 गो है ना। फलक पर कितना केंद्र? 6 केंद्र। इसके अलावा कहेंगे सर अच्छा बीच में क्या होगा? केंद्र एगो। घन में केंद्र संख्या कितना जी? तो किसी ना किसी केंद्र पर, प्रत्येक कोना के अलावा किसी ना किसी केंद्र पर यदि अवयवी कण उपस्थित हो तो उसे हम लोग केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, है ना। तो आइए ध्यान से केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका लिख करके डैश दीजिएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पढ़िए तो। एकक कोष्ठिका का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा किसी न किसी केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका या केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। आइए ध्यान से यहाँ पर लिखिएगा, लिखिएगा तो एकक कोष्ठिका का वह प्रकार, एकक कोष्ठिका का वह प्रकार, एकक कोष्ठिका का वह प्रकार, देखिएगा एकक कोष्ठिका का वह प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल का वह प्रकार जिसमें, जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा, घन के प्रत्येक कोने के अलावा, जिसमें अवयवी कण, एकक कोष्ठिका का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा, कोने के अलावा किसी ना किसी केंद्र पर उपस्थित हो, अलावा किसी ना किसी
किसी ना किसी एकक कोष्ठिका का वह प्रकार, अच्छा प्रकार छूट गया ना, एकक कोष्ठिका का वह प्रकार, अच्छा रुकिए लिख देते हैं। एकक कोष्ठिका का वह प्रकार, प्रकार जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा किसी न किसी केंद्र पर उपस्थित हो, चाहे वो फलक केंद्र हो चाहे घन का अंतः केंद्र हो, किसी ना किसी केंद्र पर ना उपस्थित हो तो उसे केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो उसे केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। और इसके है ना, इसके 3 प्रकार होते हैं, केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। देखिए कहीं कहीं पर केंद्रित लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, केंद्रीय लिखिए या केंद्रित लिखिए। एकक कोष्ठिका का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा किसी न किसी केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, है ना। ये 3 प्रकार का होता है नूनू, कितने प्रकार का? आइए ध्यान से तीनों प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए कि सर पहला क्या है। देखिए पहला है आपका अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित मतलब समझे, अंतः केंद्रित का मतलब हुआ, जैसे देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, इसका जो है ना कहेंगे सर इसका 3 प्रकार होता है। केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कितना प्रकार? 3 प्रकार। रुकिए, देखिए इसका 3 प्रकार होता है और ये 3 प्रकार में बाबू रे, पहला प्रकार कौन है सुनिए, जैसे ये 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, अब बीच में एक दे दीजिए, ऐसा जगह पर रखिए कि इससे 8 टच हो, इससे क्या हो, है ना। ए फेंक देंगे क्लास बाहर, बदमाशी देख रहे एक दूसरे से बढ़ रहा है, भगाएंगे सीधा पैसा देख। यहां देखिए ध्यान से, देखिए बाबू, तो कहेंगे सर इसके बीच में ये क्वेश्चन पार्टिकल दे जिसमें क्या हो, सुनिए बाबू, जिसमें जो है ना ये आपका यहां पर एक कहेंगे सर कोई कण दे देंगे और इस कण में जो है कहेंगे सर यहां पर मान लीजिए गोलाकार एक कण दे दिए और कण देने के बाद इसको ऐसे करके बांध देंगे कि सर आप जो बीच में आप कण दिए हैं सर ये 8 से टच हो रहा है, इसका मतलब सर ये सेंटर में है और सेंटर में जो भी चीज रहेगा वो सभी से टच होगा। 4 कण नीचे 4 कण ऊपर, एक ये केंद्रीय हो गया, कहेंगे सर इसे हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित मतलब समझे, घन के अंदर वाला केंद्र पर, घन के, और थोड़ा सा समझिए इसको, घन के अंदर वाला केंद्र पर। देखिए जैसे यदि ये घन है, ये क्या है, घन है, यहां पर एक कण, यहां पर एक कण, इस कोना पर कण, इस कोना पर, 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 8 कोना हो गया। अच्छा इसको देखिए, ये जो अंदर वाला देख रहे हैं ना, जैसे ये पन्नी देख लीजिए बाबू, ये जो अंदर वाला कोना देख रहे हैं जिसको ऐसे खोल रहे हैं, इसके अंदर वाला पर क्या हो, उपस्थित हो एक कण, एक कण ऐसे करके उपस्थित हो, इसे हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित। क्या बोलते हैं, ये अंतः केंद्रित। और कौन कौन केंद्रित होता है सर, एक होता है फलक केंद्रित। जैसे मान लीजिए इस घन की यदि बात करें, ये घनाकार संरचना है, इसमें देखिए बाबू 1 2 3 4 5 और 6। आप क्या कीजिए, 6 पर विकर्ण खींचिए, 6 पर क्या कीजिए, विकर्ण खींचिए। अभी देखिए ध्यान से, विकर्ण खींचिए आप, और विकर्ण यदि खींचते हैं तो देखिए यहां से यहां तक खींचिए, ऐसे ऐसे, इसका एक केंद्र यहां पर बना, इसे हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित। कौन सा केंद्रित, तो पहला हो गया अंतः केंद्रित जिसमें अवयवी कण क्या होगा, सर घन के अंतः केंद्र पर, कहां पर, अरे प्रत्येक कोना पर तो होवे करेगा, लेकिन प्रत्येक कोना के अलावा एक अवयवी कण कहां पे होगा, घन के अंतः केंद्र। अंतः केंद्र मतलब बीच वाला केंद्र पर, तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अच्छा उसके बाद देखिए ध्यान से बाबू, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सभी कोना पर तो होगा ही, लेकिन एक कण कहां पर, घन के अंतः केंद्र पर। पहला ये हो गया। दूसरा बताते हैं, दूसरा में क्या होगा कि प्रत्येक कोना पर होगा और प्रत्येक कोना के अलावा घन के प्रत्येक फलक केंद्र पर। यहां पर भी देखिए बाबू, यहां से खींचे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, यानी कि सर एगो है ऐसा जिसमें 9 कण होगा। कितने कण होगा, जैसे देखिए ध्यान से, अभी थोड़ा देर पहले आप एसएससी पर है ना, इस एसएससी के अंदर ही देखिए इस कण को लीजिए, वही एससीसी मिस्टेक हो जाता है ना,
ये देखिए, इसको लिए एससीसी के अंतर्गत ही एक कण को यहां पर डाल दिए, इसे हम लोग बोलेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल या क्यूबिक यूनिट सेल। कि सर इसे हम लोग बीसीसी के नाम जानते हैं, कि सर इसे हम लोग बोलते हैं अंत्या केंद्रित। कौन सा केंद्रित? इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कुछ नया लगे, ठीक। अच्छा, अब कहेंगे सर इसी को हम यहां पर रख दे, कोई बात नहीं, फलक केंद्रित। यहां पर रख दे बीच में, दोनों सब चारों के बीच में फलक केंद्रित। यहां पर इस सब के बीच में रख दे फलक केंद्रित, ये दोनों के बीच में रख दे फलक केंद्रित। आगा वाला फेस पर रख दे फलक केंद्रित, पीछा वाला फेस पर रख दे फलक केंद्रित। तो बताइए फलक केंद्रित में क्या केंद्र पर होगा? बोलिए 6 गो पर। क्या गो पर? प्रत्येक कोना के अलावा 6 गो केंद्र पर होगा, यानी 8 6 14 कण। कितना कण जी? है ना। अच्छा, बॉडी सेंटर में क्या होगा? प्रत्येक कोना एगो बीच में क्या होगा? 9 कण। कितना कण? अच्छा, एक और है जिसका नाम है इंड सेंटर। क्या नाम है? इंड सेंटर किसे कहते हैं? देखिए, जैसे ई फलक पर है ना, जैसे ऊपर का पर है, तो इसी के विपरीत में, गौर समझिएगा ध्यान से, इसी के विपरीत में एक और कण होगा। इसी के विपरीत में जो है ना एक और कण होगा, वो कण कहां पे होगा? यहां पर। मतलब एक दूसरे के विपरीत सतह पर, एक दूसरे के, यदि बाया में है तो दाया सतह पर, दाया में है तो बाया सतह में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? अंत्य। उसको बोलते हैं अंत्य, इंड टू इंड। जैसे मान लीजिए ई दीवार, ई दीवार, ई साइड, वो साइड, ऊपर नीचा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंत्य केंद्रित। यानी कि प्रत्येक, देखिए बाबू, प्रत्येक कोना के अलावा 2 कण क्या होगा? कहेंगे सर 2 विपरीत फलक केंद्र पर, 2 विपरीत। तो जब प्रत्येक कोना के अलावा 2 विपरीत फलक केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अंत्य केंद्रित। कौन सा केंद्रित? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आइए ध्यान से। तो बाबूरे आपका केंद्रीय घनीय एकक कोशिका जो है ये कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। आइए ध्यान से, उधर लिखा हुआ है पर फिर भी हम भी लिख देते हैं। आइए, पहला कौन है? तो इसके अंतर्गत आपको जो पहला पढ़ना है बाबूरे, उस पहला का क्या नाम है? तो पहला का नाम है ना, पहला का नाम है अंतः केंद्रित। अंतः मतलब समझते हैं? अंदर वाला। अंतः, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। पहला है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, घनीय एकक कोशिका। पहला है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। दूसरा क्या है जी? फलक केंद्रित, मतलब प्रत्येक कोना के अलावा कहां पे होगा? 6 फलक पर। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट फॉर्म इसको किसके नाम से जानते पता है? बीसीसी। किसके नाम से? पहला एससीसी था, इसका नाम क्या होगा? बीसीसी। क्या होगा? अरे किसका प्रकार है? केंद्रीय घनीय एकक कोशिका का पहला प्रकार। अच्छा, दूसरा क्या होगा बाबू रे? दूसरा हो जाएगा फलक केंद्रित। कौन सा? फलक केंद्रित। घन में फलक की संख्या कितने जी? 6। कितने? घन में फलक की संख्या कितनी होती है? कहेंगे सर 6 होती है। फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, घनीय एकक कोशिका, घनीय एकक कोशिका। देखिए, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए तो फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म क्या कहिएगा? एफसीसी। क्या बोलिएगा? हाँ, पहले पढ़े एससीसी, फिर बीसीसी, और फिर एफसीसी, और लास्ट है ईसीसी, अंतीय केंद्रित। तीसरा अंतीय केंद्रित, अंतीय, देखिए अंतीय, अंतीय केंद्रित, अंतीय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, एकक कोशिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर मतलब इंड टू इंड, इस साइड से उस साइड, ऊपर से नीचे, इस टाइप से, दाया से बाया, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
यूनिट सेल, है ना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म बाबू रे, ई सी सी। लास्ट वाला क्या कहेंगे, ईसीसी। चलिए, ये आपका 3 प्रकार का होता है। पहला है अंतः, दूसरा फलक, तीसरा अंतीय। हाँ, ये सभी केंद्रीय घनीय एकक कोशिका का प्रकार है ना। केंद्रीय घनीय एकक कोशिका के प्रकार। घनीय एकक कोशिका का प्रकार। केंद्रीय घनीय एकक कोशिका के प्रकार। ठीक, केंद्रीय घनीय एकक कोशिका के प्रकार। हो गया यहां तक ना। आप सुनिए बाबू, पहला का परिभाषा क्या होगा, पहला का परिभाषा बताइए तो। पहला का परिभाषा कहें सर, घनीय एकक कोशिका का वह प्रकार, है ना, या एकक कोशिका का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोना के अलावा एक कण कहां पर जी, घन के अंतः केंद्र पर, कहां पर, जैसे बताए थे ना आपको, ये वाला संरचना देख रहे हैं ना, इस संरचना के बीच में ये वाला संरचना जो है घन है, और घनीय संरचना के बीच में एक कण होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित। कौन सा, बीसीसी, बॉडी सेंटर। ई देख रहे हैं ना, दोनों के बीच में एक लड्डू रख दीजिए, लीजिए ऐसे किए, अब इस सब एक टच कर रहा है, बात समझे ना। इसको हम लोग क्या इसके नाम जानेंगे, बीसीसी के नाम से। किसके नाम से, आइए ध्यान से। तो पहला क्या है बोलिए तो, पहला है अंतः केंद्रित, ये लिख लिया ना, हो गया सबका। चलिए, पहला लिखिएगा अंतः केंद्रित, बस अंतः केंद्रित ही केवल आज बताएंगे, उसके बाद आज क्लास ऑफ कर रखेंगे, फिर उसके बाद कल का बताएंगे, है ना। चलिए, आइए ध्यान से बाबू रे, पहला देखिएगा, दोनों यहां ध्यान दीजिए, फिर तो हेडिंग देना है इस सबको। देखिए, एक नंबर लिखिएगा, देखते हैं हम लोग। एक नंबर है आपका अंतः केंद्रित। कौन सा केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। एकक कोशिका, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। और ये सुनिएगा ध्यान से, इसका देखिए तो सबसे पहले फोटो बनाना सबसे आसान है। देखिए, कितने गया घन जी, आइए, ये आपका हो गया घनीय संरचना, हो गया ना। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये हम घन बना लिए। अब इस घन में देखिए तो कितने सिंपल है चीजें बनाना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहां पर दे देते हैं, ये लीजिए, दे दिए। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते चले। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक,
देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए सुनिए, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए तो प्रत्येक अवयवी कण क्या है जी, कहेंगे सर यहां पर देखिए तो प्रत्येक कण क्या है ना, ये जो आप देख रहे हैं इसका तनी सा आकार छोटा कर देते हैं, ठीक लगेगा तब देखना। चलिए समझे ना, तो यहां पर देखिए तो अवयवी कण क्या है, घन के प्रत्येक कोने के अलावा एक कहां पर है, अंतः केंद्र पर, कहां पर, तो कहेंगे सर एकक कोष्ठिका का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोना के अलावा एक अवयवी कण कहां पर हो, घन के अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र मतलब समझते हैं ना, घन के अंदर वाला केंद्र पर, तो उसे हम लोग किसके नाम जानेंगे बाबूड़े, ये जो कण है अभी आपको दूर दूर नजर आ रहा है, ओरिजिनल में क्या है बोलिए तो, ओरिजिनल में बताइए तो कि सर सबसे सटा हुआ है कि नहीं सटा हुआ है, अरे एक कण जो है कितने कण से सटा हुआ है, इसके बीच वाला कण कितना सटा रहेगा, 8 से, बस समझे ना, तो ओरिजिनल में ऐसा होगा, लिखिएगा आप लोग, लीजिएगा एकक कोष्ठिका का वह प्रकार, एकक कोष्ठिका का वह प्रकार, एकक कोष्ठिका का वह प्रकार एकक कोष्ठिका का वह प्रकार कोष्ठिका का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा प्रत्येक कोने के अलावा एक अंतः केंद्र पर एक अंतः केंद्र पर, कहां पर जी, अंतः केंद्र पर के अलावा एक अंतः केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे अंतः केंद्रित केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं बाबूड़े, इसे किसके द्वारा सूचित करते बोले तो, इसे बीसीसी, किसके द्वारा, इसे बीसीसी के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, फोटो बना लीजिए फटाफट, और ये कौन सा हो गया, बीसीसी, इतने बड़ा फोटो काहे बनाइएगा आप लोग, ये देखिए शॉर्टकट मारिए ना, ये देखिए ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिए, लीजिए बन गया फोटो, मेरा कंप्लीट हो गया, प्रत्येक कोना पर घस देंगे, लीजिए घस दीजिए, बीच में एक बार घस दीजिए, हो गया बीसीसी, समझे ना, शॉर्टकट बना लीजिए, समझे ना, तो आज का सेवा हम लोग यहीं तक रखते हैं, और क्या अंत्य अंत्य केंद्रित आज यहीं तक रखते हैं।